हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीसीज। ऑप्शन ए, मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। ऑप्शन बी, वेरिएशन अकर अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। ऑप्शन सी, ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली isolated from other species. Option D, gene flow does not occur between the population of a species. ऑप्शन ए की बात करते हैं। इसमें लिखा है मेंबर्स ऑफ एन स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, तो ये बात हमारी सही है कि स्पीसीज के जो मेंबर हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, दो अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं, वेरिएशन अकर अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, तो ये बात भी सही है कि जो हमारे स्पीसीज के मेंबर्स होंगे उनमें आएंगे वेरिएशन, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन वेरिएशन से एक नई स्पीसीज बन सकती है। और वेरिएशन इंपॉर्टेंट भी होते हैं इवोल्यूशन के लिए, तो एज ए स्पीसीज ग्रो करने के लिए वेरिएशन हो जाएंगे उनके लिए मस्ट, और वो वेरिएशन आएंगे उनके मेंबर्स के अंदर। ऑप्शन सी की बात करते हैं, ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। अब ये है लेट से ए स्पीसीज के मेंबर और ये हैं बी स्पीसीज के मेंबर। तो ए स्पीसीज के मेंबर खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो ए स्पीसीज के मेंबर होंगे वो खुद तो इंटरब्रीड कर सकते हैं, और बी वाले स्पीसीज़ के जो मेंबर है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। पर ए स्पीसीज़ के जो मेंबर हैं वो बी स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। लेट से हमारी कोई ए स्पीसीज है, उसकी 4 पॉपुलेशन इस वर्ल्ड के अंदर है, तो जो चारों पॉपुलेशन होगी ना वो कर सकती है इंटरब्रीड। अब क्या होगा कि जब भी इंटरब्रीड करेगी ना तो जीन्स का होगा इसके अंदर एक्सचेंज, और इस जीन एक्सचेंज की वजह से एक फिनोमेना होगा जीन फ्लो। तो अगर स्पीसीज इंटरब्रीड कर रही हैं तो उनके अंदर जीन फ्लो होगा ही होगा। तो हमारा फोर्थ वाला जो है पॉइंट वो हो जाता है गलत, जिसमें लिखा है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। तो हमारे को क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द स्पीसीज, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।